नमस्कार। आज हम राज्य पुनर्गठन अधिनियम में राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आगे पढ़ेंगे, जो अधिनियम 1956 में लाया गया, जो जिसका गठन 1953 में हुआ था। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे राज्यों को बांटा गया। पहले राज्य थे, क ख ग में आते थे, उसके बाद राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में बांटा गया। अब वर्तमान में भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ही भारत के राज्यों को बांटा जाता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे कैसे राज्यों का गठन हुआ। तो भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को स्वीकार कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। यानी कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि क ख ग और घ राज्यों को समाप्त कर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इसको बांटा जाए। तो इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया और उस समय जो राज्य बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय, वर्तमान की बात नहीं हो रही है। 1956 को फ्रांस की सरकार के साथ हस्तांतरण संधि पर हस्ताक्षर कर चंद्रनगर, माहे, यनम और कैरिकल को संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का गठन किया गया। अब ये जो थे, ये भारत के पूर्वी तट पे आने वाले ये राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हो गया आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि किन किन राज्यों में है। तो चंद्रनगर, माहे, यनम और करिकल को पांडिचेरी ने को मिलाकर पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। वर्तमान में भी पांडिचेरी ही केंद्र शासित प्रदेश है। इसके साथ कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करना पड़ा था। फ्रांस की सरकार ने स्वतः ही भारत की सरकार को ये सौंप दिया था कि हम यहाँ से अब जा रहे हैं। तो पांडिचेरी का गठन किया गया। 1961 ईस्वी में सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया गया। तो 1961 में पुलिस कार्रवाई के द्वारा इनको मिलाया गया है। गोवा, दमन और दीव ये किस भारत के पश्चिमी तट पर ये आने वाले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो उस समय गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1961 में, जब उसको भारत में मिलाया गया। तो ये सैनिक कार्रवाई के द्वारा हुआ था। तो भारत में आप कह लीजिए कि 2 राज्य, एक हैदराबाद और एक गोवा को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। ये स्वतः नहीं आए हैं, लेकिन फ्रांस की सरकार ने पांडिचेरी को स्वतः ही भारत को सौंप दिया था। उनके साथ कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था। 1953 को आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग कर एक राज्य का दर्जा दिया 1953 में। अब आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि मद्रास, जो आज का तमिलनाडु, उसमें मद्रास कहलाता था। तो मद्रास के उत्तरी हिस्से को बांटकर आंध्र प्रदेश और दक्षिणी हिस्सा मद्रास हो गया, जो आज तमिलनाडु है। 1960 को बम्बई राज्य को विभाजित करके गुजरात में बनाया गया और बचे हुए भाग को महाराष्ट्र का दर्जा दिया गया। यानी कि एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि गुजरात का गठन कब हुआ, तो 1960 में। गुजरात का गठन किस राज्य से अलग होकर किया गया है, तो ये महाराष्ट्र से अलग हुआ है। मतलब उस समय के बंबई से अलग हुआ है, वर्तमान में महाराष्ट्र से अलग हुआ है। तो जो बच गया हिस्सा, उत्तरी हिस्सा गुजरात और दक्षिणी हिस्सा महाराष्ट्र, उस समय बंबई कहलाता था। बाद में इसको महाराष्ट्र के नाम से एक राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड अधिनियम 1962 के द्वारा असम से अलग कर 1963 में नागालैंड का गठन किया गया। नागा पहाड़ियां हैं, वहां पर नागा जनजाति भी है, उनकी बहुत पुरानी मांग थी। तो ये असम से अलग करके नागालैंड का दर्जा दिया गया है। नागालैंड अधिनियम 1962 है, यानी समझना है, अगर अधिनियम पूछेगा तो 62, और गठन कब हुआ, 63 में। तो नागालैंड का गठन कब हुआ, 1963 में गठन हुआ। 1966 ईस्वी में पंजाब को विभाजित करके हिंदी भाषी के लिए हरियाणा और पंजाबी भाषी के लिए पंजाब का गठन किया गया। आपको मैप, अगर आप जब भी इस वीडियो को देखिए या इसको याद करिए, आप अपने साथ में एक मैप रखिए, सामने में मैप रख के उसको देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो उत्तर का हिस्सा हो गया पंजाब और नीचे का हिस्सा हो गया हरियाणा। तो हरियाणा हो गया हिंदी भाषियों के लिए और ऊपर वाला हिस्सा हो गया पंजाब पंजाबियों के लिए। इसका गठन कब हुआ, 1966 में। हिमाचल प्रदेश को गठन किया गया 1971 में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य बना 1971 में। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का गठन किया गया 1972 में। ये पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ऊपर में अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर है। तो मणिपुर और असम के बगल में मेघालय है और उसके नीचे में त्रिपुरा है। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया।
1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अब एक सवाल एग्जाम में पूछता है कि पूर्वोत्तर में सेवन सिस्टर, जो पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर कहा जाता है और सिक्किम को एक ब्रदर कहा जाता है, यानी कि भाई हो गया सिक्किम और बहनें हो गई सेवन सिस्टर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, ये सब जो है सेवन सिस्टर में आते हैं। तो सिक्किम का गठन कब हुआ? 1975 में। ये भारत का हिस्सा नहीं था, इसको भारत में मिलाया गया है। 1987 को मिजोरम को भारत का 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो 87 में 3 राज्य बने, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर के राज्य हैं और गोवा जो है पश्चिमी घाट का एक राज्य है, जिसको 1961 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा पुर्तगालियों से ये लिया गया था। पुर्तगालियों से ये इलाके को लिया गया था। तो उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर भारत में शामिल था। 1987 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है गुजरात में, गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो जब ये 1961 में जब ये शामिल हुआ था तो उस समय ये केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर शामिल हुआ था। इनको किससे मिलाया गया था? पुर्तगालियों से। तो 1987 को भारत का 25वां राज्य गोवा बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया। अब इनका डेट आपको याद रखना होगा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। आपको एक वीडियो बनाया गया था वनों के मामले में, तो वन के मामले में तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। पहला है आपको ये मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश और ये तीसरा है छत्तीसगढ़। तो 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया, किससे? मध्य प्रदेश से अलग करके। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया, किससे? ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, पहाड़ी इलाका है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को, 15 नवंबर 2000 को बना झारखंड। किससे बना ये झारखंड? ये बना बिहार से अलग होकर। तो आपको डेट याद रखना है। छत्तीसगढ़ एकदम सटा हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश से अलग ही हुआ है, तो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, उड़ीसा से भी सटा हुआ है, झारखंड से भी सटा हुआ है। और उत्तराखंड जो है यूपी का हिस्सा है, जो कि यूपी उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से भी लगता है। और झारखंड तो आप जान रहे हैं बिहार का दक्षिणी हिस्सा, बिहार का दक्षिणी हिस्से को झारखंड कहा गया, यानी कि झाड़ियों का प्रदेश झारखंड। 15 नवंबर 2000 को बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। अब जो आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में किया गया था, उसी आंध्र प्रदेश को बांटकर 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को बांटकर लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर बनाया गया। 5 अगस्त 2019 को ये जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, तो जम्मू कश्मीर को बांटकर एक हिस्सा जो इसका उत्तरी हिस्सा हो गया वो हो गया लद्दाख और दक्षिणी हिस्सा हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है और एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। 26 यहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है सो मनोज सिन्हा है, ये आपको बताया गया है। और लद्दाख के हैं बीडी मिश्रा है। 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली एवं दमन और दीव को जोड़कर 8वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यानी कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 8वां कौन था? दादर नागर हवेली दमन दीव। पहले की तो अलग अलग थे, दादर नागर हवेली एक अलग था, दमन दीव अलग था। इनमें से दादर नागर हवेली और दमन ये सब भूमि पर है और दीव जो है सो समुद्र में। एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा स्थान जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है तो समुद्र में है, तो यानी कि द्वीप के तौर पर। तो दीव जो है द्वीप के तौर पर, आप दीव और द्वीप इससे याद कर सकते हैं कि भारत का जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश है उसमें दीव जो है सो द्वीप है, बाकी सब स्थल पे है। तो 26 जून 2020 को दादर नागर हवेली दमन दीव को जोड़कर भारत का 28वां राज्य बनाया गया। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा। आप लोग कमेंट किया करिए जब कोई चीज़ समझ में नहीं आए या कुछ चीज़ लगे कि हाँ अच्छा है तो कमेंट किया करिए। धन्यवाद।